हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और 2 चैप्टर के अंदर सबसे पहला हमारे पास था व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड था हमारे सामने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसी सीरीज़ के अंदर हमारे पास ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और कुछ थ्योरेटिकल टूल्स हमारे सामने आएंगे, वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले वो कहता है यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स। हम किसी भी गुड्स को जब यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से हमें थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, और उसी सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। तो सिंपल और आसान शब्दों में, यूटिलिटी इज़ द वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड। यूटिलिटी इज़ द सेटिस्फैक्शन दैट ए हाउस होल्ड रिसीव फ्रॉम कंजम्पशन। यूटिलिटी एक प्रकार की सेटिस्फैक्शन है जो हाउस होल्ड हम सब रिसीव करते हैं जब हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। कंज्यूमर क्या करता है? ऐसा चीज़ों का कंजम्पशन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे पास सेक्टर होते हैं। तो एक हमारे पास है कंज्यूमर सेक्टर, है ना, कंजम्पशन। तो वो 4 सेक्टर के अंदर हम इसको बांटते हैं। एक होता है कंज्यूमर, एक हमारे पास होता है प्रोड्यूसर, एक हमारे पास होती है गवर्नमेंट, और एक होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्रोड्यूसर का काम होता है चीज़ों का प्रोडक्शन करना, कंज्यूमर का काम होता है कंजम्पशन करना, गवर्नमेंट का काम होता है टैक्स एंड सब्सिडी, और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है उसका काम क्या होता है बच्चों? उसका काम होता है हमारे साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास जो कंज्यूमर होता है वो कंजम्पशन करता है, और कंजम्पशन करने से वो वहाँ से क्या मतलब कि गेन करता है? सेटिस्फैक्शन। उसको वहाँ से सेटिस्फैक्शन मिलती है जिसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। एक नंबर में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं यूटिलिटी के बारे में। अब हमारे सामने जो कहानी है अब शुरू होती है सर, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर ये है बच्चों कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। आप लोग ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, रोटी, सब्जी जो भी कुछ खाते हैं, या आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, बुक्स है आपके सामने, मोबाइल फ़ोन है, या फिर आपके सामने कोई परफ्यूम है, साबुन है, कोई भी चीज़ है, तो उन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग आपसे क्या चाहते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन सच ए मैनर दैट, एक कंज्यूमर अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च करना चाहता है कि विद द गिवन इनकम, कि उसकी जो इनकम है और जो गुड्स के प्राइस हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। एक तो आप लोगों को आपकी इनकम पता है, मान लो मेरी इनकम 5,000 रुपये है, तो मैंने अपनी इनकम पता है। और दूसरा, गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्राइस आपको पता है। भाई जैसे कि दूध का रेट 70 रुपये लीटर है, तो मुझे अपनी इनकम भी पता है और मुझे मिल्क के प्राइस भी पता है। तो वो कहता है ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च करेगा कि उसे वहाँ से क्या मिल जाए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। भाई सारा पैसा मैं दूध पे के ऊपर भी नहीं खर्च कर सकता, और सारा पैसा मैं किसी एक सिंगल गुड्स पे खर्च नहीं करना चाहता। मैं अपनी इनकम को बांट देता हूँ, कुछ पैसा फूड के ऊपर, कुछ एजुकेशन पे, कुछ एंटरटेनमेंट के ऊपर, कुछ सेविंग के लिए। तो इस प्रकार से आप अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से करते हैं कि आपको वहाँ से क्या मिल जाए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। A consumer is in equilibrium when he regards his actual behavior as the best possible under the circumstances and feel no urge to change। बिल्कुल सही बात है, feel no urge to change। और उसके अंदर हम अपने बिहेवियर के अंदर कोई भी चेंज करना नहीं चाहते। कब तक चेंज करना नहीं चाहते? जब तक कि सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज ना हो। एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसेस रिमेन अनचेंज, जब तक सर्कमस्टांसेस अनचेंज रहेंगे तब तक हम अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। हम अपनी इनकम को उसी प्रकार से खर्च करते रहेंगे और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को वहाँ से लेते रहेंगे। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर लेता है बाय हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। एक तो सर मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा इंसान की इनकम। 2 चीज़ों के दिए होने पर हमें क्या चाहिए होती है? वहाँ से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब हमारे सामने आता है बजट सेट और बजट लाइन। बजट सेट को ही हम बजट लाइन बोलते हैं, और इसका एक नाम और भी आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन। तो बजट सेट बोलो या बजट लाइन बोलो या फिर प्राइस लाइन बोलो, एक ही चीज़ है। इट रेफर टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ 2 गुड्स। फिर से वही बात आ गई, आपके पास 2 गुड्स होती हैं, और मेरे प्यारे बच्चों इनकम आपको पता है जो कितनी है आपकी? 5,000 रुपये।
अगर एक गुड्स के ऊपर खर्चा ज़्यादा करोगे तो दूसरी पे क्या करना पड़ेगा, कम, और एक पे आपने खर्चा कम किया है तो दूसरी पे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा। रिलेशन आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव में ग्राफ कैसा आता है आपके पास, डाउनवर्ड। तो ये हमारी जो लाइन होती है जो ब्लू कलर से मैंने मार्क की है, इसी को हम अपनी क्या बोलते हैं, बजट लाइन या प्राइस लाइन। इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन या फिर क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन। इसके बाहर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नॉन फिजिबल, और अंदर का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, फिजिबल। यानी कि नॉट ऑप्टिमल, पता नहीं क्या है नॉट ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पे, पर यहाँ पे ये एरिया आपके पास क्या होता है, फिजिबल होता है। नॉट ऑप्टिमल का मतलब जहाँ तक मुझे लगता है इसका मतलब है कि आप लोगों को यहाँ से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो मैक्सिमम नहीं है। जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है वो मैक्सिमम नहीं है। हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए सर। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोगों को किस पे लाई करना पड़ेगा, बजट लाइन पे। तो मेरे प्यारे बच्चों वो आपको कहता है इट रेफर टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन, इट रेफर टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेट ऑफ गुड्स गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर से वही बात है कि प्राइस आपको दे रखे होंगे और आपकी इनकम कांस्टेंट होगी। उसके बाद आपको दो गुड्स लेनी है और वहाँ से हमें क्या पता करने हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। बजट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन बोलते हैं। और वो कहता है ये लाइन हमें दिखाती है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। भाई ये भी हमारे पास एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। इस प्रकार से इसके ऊपर क्या दिखाई जाते हैं, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाए जाते हैं। इट इज़ ए लाइन शोविंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, गुड्स वन एंड गुड्स टू, विच ए कंज्यूमर कैन बाई, जो इंसान क्या कर सकता है सर, खरीद सकता है, बाई गिवन हिज इनकम एंड द बजट ऑफ गुड्स वन एंड गुड्स टू, है ना। तो वो कहता है एनी वेयर ऑन द बजट लाइन, बजट लाइन के आप किसी भी पॉइंट पे हो, ए कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान अपनी पूरी इनकम को खर्च करके चलता है, यानी कि हमें सेविंग यहाँ पे क्या लेके चलनी है, जीरो। हमें सेविंग यहाँ पे क्या लेके चलनी है, जीरो। आइदर ऑन गुड्स वन और गुड्स टू, इंसान अपनी इनकम को या तो गुड्स वन पे खर्च कर देगा या गुड्स टू पे खर्च कर देगा, या फिर थोड़ा गुड्स वन पे और थोड़ा गुड्स टू पे, या फिर थोड़ा वन गुड्स पे और गुड्स वन पे और थोड़ा सा पैसा गुड्स टू पे खर्च कर देंगे। ये जो बजट लाइन होती है हमें अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल, यानी कि फिजिबल और नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन के बारे में शो करती है। बजट लाइन से बाहर का जो ये सारा ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, ये आपके सामने नॉन फिजिबल एरिया है, और इसके अंदर जो आप लोग ये एरिया देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, फिजिबल है। यानी कि हम अब अपनी बजट लाइन से बाहर नहीं जा सकते, हमें इसके अंदर ही रहना होता है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं है, हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं है कि मैं इसके बाहर जाके खर्च करूं, और सेविंग को हमने जीरो मान लिया। फिर वो कहता है ए कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड टू बाई कम्बिनेशन दैट फॉल अलोंग द बजट लाइन और इनसाइड इट। एक कंज्यूमर केवल अफोर्ड कर सकता है, और किस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, कोई भी कम्बिनेशन जो या तो बजट लाइन के ऊपर फॉल करता है, बजट लाइन के ऊपर है, या फिर वो उसके अंदर है। भाई या तो आप इस ए पॉइंट पे या बी पे, सी पे, डी पे, ई, एफ, जी, एच, आई, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो एक कंज्यूमर जो है वो केवल अफोर्ड कर सकता है कि वो अपनी इनकम को खर्च करे और वहाँ से सेटिस्फैक्शन ले, और वो किस पर लाई करे, बजट लाइन पर, या फिर वो उसके अंदर लाई करे। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। इस रीजन को, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। और एक कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड टू बाई कम्बिनेशन दैट आर बियॉन्ड हिज बजट लाइन। एक कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड, वह अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी कॉम्बिनेशन को जो बजट लाइन से बाहर हो। अगर कोई पॉइंट आपके पास एक्स बजट लाइन से बाहर है तो इस पॉइंट को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सर हमारी इनकम कॉन्स्टेंट है और हम अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कैसे कर सकते हैं। तो इसी एरिया को फिर हम क्या बोलते हैं, नॉन फिजिबल रीजन। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, नॉन फिजिबल रीजन। तो ये था बच्चों हमारे पास जिसमें हमने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, बजट सेट के बारे में और बजट लाइन के बारे में। तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर यही है कि इंसान किस प्रकार से बिहेव करता है, इंसान बिहेव करता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए। वो अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च करना चाहता है, इस प्रकार से डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करना चाहता है कि वहाँ से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाए, हाईएस्ट। तो वो सेटिस्फैक्शन सीकर होता है, वो सेटिस्फैक्शन सीकर होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आया बजट सेट, या फिर हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, प्राइस लाइन। तो बजट सेट या बजट लाइन जो होती है इसके अंदर दिखाया जाता है बेसिकली फिजिबल और नॉन फिजिबल एरिया को।
फिजिबल एरिया जो हमारे कैपेसिटी के, जो हमारे पोटेंशियल के अंदर होता है, और नॉन फिजिबल एरिया जो होता है वो हमारे पोटेंशियल से बाहर का एरिया होता है। और हम यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सेविंग को क्या मान के चलते हैं, 0। दूसरी बात मैंने बताया था, आप लोगों की इनकम आपको दी होगी जो कांस्टेंट माननी है, और हमें क्या दिया होगा, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बाद हम देखते हैं तो ये हमारे सामने एक व्यू निकल के आता है। अगली बात हमारे पास आती है इनडिफरेंस सेट। इनडिफरेंस नाम से पता लगता है डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग करना है ना, डिफरेंस बताने होते हैं। तो इनडिफरेंस का मतलब हम डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी। ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, टू कमोडिटी का, जो हमें ऑफर करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो हमें ऑफर करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सो दैट ही इज इनडिफरेंट बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन। भाई मैं आप लोगों को कहूँ, या तो आप लोग 2 बर्गर खा लो और साथ में आप लोग खा लो एक पिज़्ज़ा, और या फिर मैं आपको कहूँ कि आप एक काम करो, 3 बर्गर खा लो और आप लोग पिज़्ज़ा कर दो हाफ। आप क्या कर दो, पिज़्ज़ा कर दो हाफ। तो कहते हो कि सर अगर मैं ऊपर वाला कॉम्बिनेशन चूज़ करता हूँ तो यहाँ से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी और नीचे वाले कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो सेटिस्फैक्शन सेम है। 2 बर्गर और एक पिज़्ज़ा से भी वही सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और 3 बर्गर और आधा पिज़्ज़ा से भी वही सेटिस्फैक्शन मिल रही है। यानी कि इस सेटिस्फैक्शन में और इस सेटिस्फैक्शन में आप कोई भी डिफरेंस नहीं कर पा रहे। तो इससे जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस सेट बोलते हैं। तो ये आपके सामने कॉम्बिनेशन होता है 2 कमोडिटी का, जो हमें ऑफर करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ऑफर करता है, इसीलिए हम उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाते। सो दैट ही इज इन डिफरेंस बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन। तो इन कॉम्बिनेशंस के बीच में हम क्या होते हैं, इन डिफरेंस होते हैं। अब यहीं से हमें पढ़ना है सर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम बोलते हैं MRS, है ना। जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने MRT की बात की थी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला था, जो इंक्रीज करती है और जिसकी वजह से हमारा जो PPC कर्व था वो कैसा होता था, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हमने पिछले चैप्टर में मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, जिसको हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते थे, और उससे हम उसकी वजह से हमारा जो PPC कर्व होता था उसकी जो शेप होती थी वो क्या होती थी, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। हम किसकी बात करेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। तो मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये हमेशा क्या करता है, डिक्रीज। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपके सामने एक कॉम्बिनेशन है, देखो ये कॉम्बिनेशन है ABCDE करके। यहाँ पे गुड्स X और यहाँ पे गुड्स Y है। गुड्स X का आपने कंजम्पशन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 किया। इनकम के कांस्टेंट होने की वजह से गुड्स Y का जो कॉम्बिनेशन है वो घटेगा। भाई 15 से 11, 11 से 8, 8 से 6, 6 से कितना हो गया, 5। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका आप लोगों ने 1 यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाया, इसका आपने 4 यूनिट कम कर दिया। इसका आपने 1 यूनिट फिर से कंजम्पशन बढ़ाया, इसका आप लोगों ने 3 यूनिट कम कर दिया। इसका फिर से कंजम्पशन बढ़ाया 1 यूनिट का, और उसका आप लोगों ने 2 यूनिट कंजम्पशन कम कर दिया। इसका आप लोगों ने 1 यूनिट फिर से कंजम्पशन बढ़ाया, और इसका आप लोगों ने 1 यूनिट ही कंजम्पशन कम कर दिया। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा घटने लग रहा है। 4 से 3, 3 से 2 और 2 से क्या हो गया, 1। और एक बात और ध्यान रखना कि इसके हर एक लेवल पे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन, C कॉम्बिनेशन, D और E कॉम्बिनेशन, इसके हर एक लेवल पे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो आप लोगों के पास क्या है सर, कांस्टेंट है। भाई आप लोग गुड्स X की 2 यूनिट ले लो और गुड्स Y की 11 यूनिट ले लो, यहाँ से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वही गुड्स X की 4 यूनिट ले लो और गुड्स Y की 6 यूनिट ले लो। तो यहाँ से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो बिल्कुल क्या होगी, आपके पास सेम होगी। तो यही है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, डिमिनिश। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स वन की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर, गुड्स 2 की किसी यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। गुड्स 1 की एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करने के लिए हमें गुड्स 2 की यूनिट का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और हमेशा वो सेक्रीफाइस घटता है। यहाँ पे पहले हमने जो सेक्रीफाइस किया था वो 4 यूनिट का किया, फिर हमने 3 यूनिट का किया, फिर 2 का किया, और फिर किसका किया, 1। तो ये सेक्रीफाइस हमेशा घटता जाता है। दिस टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
जो कंज्यूमर की ये टेंडेंसी होती है, कंज्यूमर बिहेवियर की जो ये टेंडेंसी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, एज द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स वन फॉर गुड्स टू, जैसे जैसे कंज्यूमर गुड्स वन से गुड्स टू की तरफ जाता है, टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात मैं आपको बता चुका कि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट। सेटिस्फैक्शन के ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन एमआरएस इज डिक्लाइनिंग, जब एमआरएस घट रही होती है, मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन क्या रहती है, कांस्टेंट। सेटिस्फैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो कॉम्बिनेशन ए टू बी सी डी ई, हर एक पॉइंट पर मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो आपके सामने क्या है, सेम है। कंज्यूमर गेट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को क्या मिलती है सर, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो आपके पास ए बी सी डी करके, ऑफ गुड्स वन एंड गुड्स टू, यानी कि गुड्स ए और गुड्स बी। ये है सर हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, गुड्स एक्स के जगह गुड्स वाई को यूज़ करना। भाई आप टी की जगह कॉफ़ी को यूज़ कर रहे हैं, तो टी और कॉफ़ी आपस में सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं। आप लोग जेल पेन की बजाय बॉल पेन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके सामने सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं। आप लोग कोक की बजाय पेप्सी पी रहे हैं, तो ये आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स का मतलब होता है जब आपके पास एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी जगह आप दूसरी ले लो, तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन गुड्स। आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस सेट। अब इसी इंडिफरेंस सेट से हम क्या बनाएंगे अगली वीडियो में, इंडिफरेंस कर्व। इसी इंडिफरेंस सेट से हम अगली वीडियो में क्या बनाएंगे, इंडिफरेंस कर्व, और फिर हम लोग इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग अपनी सेटिस्फैक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, इस बात को हम एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो यूटिलिटी आपके सामने क्या है, वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर है। जब भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता है हाउस होल्ड, तो वहाँ से उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, उपयोगिता। हिंदी में इसका नाम उपयोगिता होता है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है सर, कंज्यूमर का बिहेवियर है कि वो अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च करना चाहता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कि उसको वहाँ से मिलने वाली क्या हो जाए, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए, और वो अपने इस कॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी चेंज करना पसंद नहीं करेगा अपने बिहेवियर में, जब तक सर्कमस्टांसिस में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। ही फील नो अर्ज टू चेंज हिज बिहेवियर एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसिस रिमेन्स अनचेंज्ड। फिर हमारे सामने आया सर बजट सेट, और हमारे पास क्या आया, बजट लाइन। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन बोलते हैं, और ये हमें दिखाता है फिजिबल एंड नॉन फिजिबल, तो यानी कि फिजिबल एरिया और नॉन फिजिबल एरिया। तो हमारी जो प्राइस लाइन होती है, बजट लाइन होती है, उसके अंदर का जो एरिया होता है वो फिजिबल होता है, और बाहर का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, नॉन फिजिबल होता है। फिर हमने इंडिफरेंस सेट की बात करी, और अगली वीडियो के अंदर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।